हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। ये हमारी करंट अफेयर्स की लास्ट पेंडिंग वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि अगस्त मंथ के हम सारे करंट अफेयर्स इस तरह से कवर कर लेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि कोई भी करंट इवेंट्स हमारा नहीं छूटेगा। मैंने डेट वाइज सारी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इरफान अली रिसेंटली किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? तो इरफान अली रिसेंटली गुयाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये हैं इरफान अली, रिसेंटली ये गुयाना के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। देखिए, इरफान अली जी गुयाना के 10th यानी 10वें प्रेसिडेंट हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुयाना। साउथ अमेरिका में, जो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें नॉर्थ में एक छोटी सी कंट्री है गुयाना। कैपिटल क्या है इसकी? जॉर्ज टाउन। करेंसी क्या है इसकी? गुयानीज डॉलर। और प्रेसिडेंट अभी कौन बन गए हैं? इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनका निधन हो गया रिसेंटली। देखिए, सोमेंद्र नाथ मित्र, ये हैं सोमेंद्र नाथ मित्र जी। ये कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके फेमस लीडर हैं। कहाँ से बिलोंग करते थे? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे सोमेंद्र नाथ मित्र जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये दूसरी पिक किसकी है? अनिल मुरली जी। ये हैं अनिल मुरली जी, केरल से बिलोंग करते थे और फेमस मलयालम एक्टर थे। तो रिसेंटली अनिल मुरली का भी निधन हो गया। तो सोमेंद्र नाथ मित्र और अनिल मुरली, दोनों का नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPEPP 2020 के अनुसार 2025 तक 2025 तक टर्नओवर का टारगेट कितना सेट किया गया है? तो DPEPP में 2025 तक एनुअल टर्नओवर का टारगेट सेट किया गया है 175,000 करोड़, यानी 1,75,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर टारगेट सेट किया गया है। देखिए, रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने DPEPP 2020 यानी डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 2025 तक 2025 तक डिफेंस सेक्टर में जो आपका टर्नओवर है एनुअल, वो बढ़ाकर 175,000 करोड़ करना है, यानी 1,75,000 करोड़ करना है, जिसमें आपका 35,000 एक्सपोर्ट से हासिल करना है। तो टोटल टारगेट है टर्नओवर का 1,75,000 करोड़, जिसमें 35,000 करोड़ आपका एक्सपोर्ट से मिलना चाहिए। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट ने DARPG और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर साथ काम करने के लिए? रिसेंटली IIT कानपुर ने DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये तीनों लोग मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में साथ में रिसर्च करेंगे। तो आप देखिएगा, IIT कानपुर और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने के लिए। तो AI और मशीन लर्निंग दोनों पर रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी फेस मास्क गिफ्ट बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो खादी फेस मास्क गिफ्ट बॉक्स को लॉन्च कर दिया है हमारे नितिन गडकरी जी ने। जो आपके खादी फेस मास्क हैं, ये KVIC का इनिशिएटिव है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। रिसेंटली हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? नितिन गडकरी जी, उन्होंने खादी फेस मास्क लॉन्च कर दिए हैं। इसमें एक गिफ्ट बॉक्स होगा जिसमें खादी के बने हुए मास्क जो है होंगे, आप किसी को भी जाके गिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे लोग 1975-1977 के दौरान, उनकी पेंशन को समाप्त कर दिया है। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले लोगों की पेंशन समाप्त कर दी है। इंदिरा गांधी के टाइम 1975 में इंडिया में आज तक की एकमात्र इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल। उस दौरान कई सारे लोग जेल गए थे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके लिए पेंशन जो है चालू रखी थी। अब जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार भी कंबाइंड रूप से, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उनकी पेंशन समाप्त कर दी है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। CM कौन है? उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी इस समय गोवा के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के बाद
अब और किस कंट्री ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है? तो आपको याद ही होगा कुछ समय पहले नेपाल ने अपना नया राजनीतिक मैप जारी किया था, जिसमें हमारे लिपुलेख लिम्पियाधुरा को उसने अपना क्षेत्र बताया था। अब नेपाल के बाद पाकिस्तान ने भी अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है। और इन्होंने क्या किया है, आप देख पा रहे हैं? ये आप देखिए जरा, मैं जूम कर देता हूँ। ये जम्मू एंड कश्मीर अपने में दिखा रखा है, उसके बाद ये जूनागढ़ अपने में दिखा रखा है। खैर, जब खुद ही मैप जारी करना है तो कुछ भी दिखा सकते हो आप। ये तो कहो इन्होंने पूरा भारत नहीं दिखा दिया, नहीं तो वो भी दिखा सकते थे। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है, जिसमें जूनागढ़ और पूरा जम्मू कश्मीर इन्होंने दिखा दिया है। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट कौन है इसके? आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सेड स्मार्ट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली TERI, दी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है, उसने एक सेड स्मार्ट सिस्टम लॉन्च किया है। देखिए, कई बार हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो जो सेड स्मार्ट सिस्टम होगा, आप अगर वो घर में लगा देंगे तो आपको कोई भी ऐसा सिस्टम होगा जो फॉल्टी होगा, बता रहा होगा कि फॉल्ट है इसमें, तो आप आराम से उसको चेंज कर सकते हैं। तो रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सेड स्मार्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है टेरी द्वारा। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में स्थित है। पहले इसका नाम था टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सेड स्मार्ट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट अंग्रेजों द्वारा कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक, यानी लोकमान्य तिलक जी को। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली लोकमान्य तिलक जी की 100 यानी 100वीं डेथ एनिवर्सरी थी, यानी पुण्यतिथि। पीएम मोदी जी ने ट्विटर किया। आप सबको पता है 8 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। उसी दिन हमारे लोकमान्य तिलक जी का निधन हो गया था। लोकमान्य तिलक जी एक्सट्रीमिस्ट, जो कांग्रेस का गरम दल था, उसके नेता थे, लाल बाल पाल। तो ये आपके लोकमान्य तिलक जी, बाल जिसको आप सुन रहे हैं वो ये ही थे। विपिन चंद्र पाल थे आपके, और लाला लाजपत राय उसमें से लाल थे। देखिए 1916 के दौरान लोकमान्य तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट भी लॉन्च किया एनी बेसेंट के साथ मिलकर। उसके अलावा इन्होंने 2 न्यूज़पेपर जारी किए, उनका नाम आप याद रखिएगा। केसरी एक न्यूज़पेपर था जो कि मराठा लैंग्वेज में था। कौन सी लैंग्वेज में था? मराठा लैंग्वेज में केसरी न्यूज़पेपर जारी किया। और एक था मराठा न्यूज़पेपर, वो लैंग्वेज कौन सी थी उसकी? इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल चोपड़ा रिसेंटली किस कंपनी के इंडिया बिजनेस से जो हेड थे उसकी पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया है? तो निखिल चोपड़ा जी सिप्ला के इंडिया बिजनेस के हेड थे, इन्होंने रिसेंटली अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये हैं निखिल चोपड़ा जी, सिप्ला का जो इंडिया में बिजनेस है उसके ये हेड और CEO थे। रिसेंटली इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। सिप्ला एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 1938 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और सिप्ला के CEO कौन है? उमंग वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एल्डरली पीपल्स को उनके घर पर कैश फैसिलिटी डिलीवर करने की अनाउंस की है? तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितनी भी बैंक्स हैं ओडिशा में, वो एल्डरली यानी जो सीनियर सिटीजन हैं स्टेट के, उन सबको घर पर जाके कैश प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखिएगा ओडिशा गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए या फिर एल्डरली पीपल्स के लिए ऑन डोर डिलीवरी कैश सिस्टम लॉन्च किया है। बात करते हैं उड़ीसा की। ये है मैप में उड़ीसा। CM कौन है? नवीन पटनायक जी। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा का नाम आए तो आप रखिएगा लिंगराज टेम्पल, उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर में भगवान शिव का टेम्पल है। उसके अलावा इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक वो भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम को इंडिया के किस एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है? तो फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम रिसेंटली हैदराबाद एयरपोर्ट पे लॉन्च कर दिया गया है। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी इसका दूसरा नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहीं पर फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम सेटअप कर दिया गया है। इसमें क्या होगा? कोविड-19 के दौरान आप सभी को पता है टेम्परेचर जो है स्क्रीन किया जाता है, लोगों का चेक किया जाता है बार बार। तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला हैदराबाद इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूयॉर्क के नए हेल्थ कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैं? तो रिसेंटली डॉक्टर दवे ए चौकसी, ये हैं डॉक्टर दवे ए चौकसी। आप देव ए चौकसी भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर दवे ए चौकसी को रिसेंटली न्यूयॉर्क का नया हेल्थ कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर दवे ए चौकसी इंडियन ओरिजिन के हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस बहुत चल रहा था। इसके पहले जो वहाँ के हेल्थ कमिश्नर थे ऑसिडिक्स बारबाट, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर दवे ए चौकसी को न्यूयॉर्क का हेल्थ कमिश्नर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसने इंग्लिश लिटरेचर में एमए प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है एनआईटी त्रिची, जो तिरुचिरापल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। वो इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने इंग्लिश लिटरेचर में एमए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लिटरेचर का क्या काम है। जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं कि आप बीटेक कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर इसी को ढोते रहें। हम लोगों ने वो झेला है, अच्छी बात है कि आगे आने वाली जनरेशन को वो झेलना नहीं पड़ेगा। तो आपका सेकेंड ईयर में दिमाग चेंज हुआ कि नहीं अब मुझे बीटेक नहीं करना है, तो आप एमए इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए एनआईटी तिरुचिरापल्ली इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने एमए प्रोग्राम लॉन्च किया है इंग्लिश लिटरेचर में, वरना अभी तक सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की डिग्री ही दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीडीएक्स प्लेटफॉर्म को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली टाटा कम्युनिकेशन ने एससीडीएक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। एससीडीएक्स मतलब सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस, ये है इसका फुल फॉर्म, सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस। इसको टाटा कम्युनिकेशन ने लॉन्च कर दिया है। इसको लॉन्च क्यों किया है? देखिए, जो एससीडीएक्स प्लेटफॉर्म है इसका यूज जितनी इंडिया भर की ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी है वो सारी करेंगी कोविड-19 क्राइसिस से अपने स्टाफ को बचाने के लिए। मतलब कि अब कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएंगी। अभी आप जो है थंब इम्प्रेशन देते हैं, कहीं भी कंपनी में एंटर करना होता है तो आपको जो एंट्री सुबह में करनी होती है वो थंब से करनी पड़ती है। तो एससीडीएक्स प्लेटफॉर्म क्या करेगा, उस थंब इम्प्रेशन या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित कर देगा। तो इसलिए टाटा कम्युनिकेशन ने एससीडीएक्स प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ कौन है? आमूर स्वामीनाथन टाटा कम्युनिकेशन के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को 2020 के गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स को 2020 के गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स हैं उन्होंने वेट क्लोथ, जो गीले कपड़े आप धूप में डालने के लिए सूखने के लिए डालते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एक टेक्निक बनाई थी। उसी के लिए आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स को इस बार का गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। तो आप देखिएगा, आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट को या रिसर्चर्स को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पाम्स बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली गोवा के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी, उन्होंने बी पाम्स को लॉन्च कर दिया है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम। कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है इस समय पूरी तरह से बैठ गई है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड को स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बी पाम्स पोर्टल लॉन्च किया गया है गोवा गवर्नमेंट द्वारा। आप याद रखिएगा, मैप में देखते हैं गोवा, ये है गोवा, कैपिटल है इसकी पणजी, सीएम मैंने आपको बता दिया प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर कौन है अभी मैंने आपको बताया था, भगत सिंह कोश्यारी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 के फिक्की CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो 18th फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 18th फिक्की CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार डालमिया भारत ग्रुप को। डालमिया भारत ग्रुप को 18वें फिक्की CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? देखिए, जो डालमिया भारत ग्रुप है उसने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस बार अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड यूज किया था। तो इसीलिए डालमिया भारत ग्रुप को
फिक्की के CSR अवार्ड से नवाजा गया है 2020 के लिए, आप याद रखिएगा। डालमिया की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, 1930 में स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है इसके? संजय डालमिया। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।